हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बिहार चुनाव में कई बड़े दिग्गजों के साथ दांव पर है और इनमें सबसे बड़ा नाम है आरजेडी सुप्रीमो लालू के बेटे तेजस्वी यादव का। तेजस्वी को आरजेडी बिहार का भावी सीएम बता रही है, लेकिन तेजस्वी की राह आसान नहीं है। क्या तेजस्वी आरजेडी की लालटेन जला पाएंगे? क्या तेजस्वी सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे? आइए देखते हैं लालू के लाल में कितना है दम। बिहार का चुनाव आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी के लिए आर या पार की लड़ाई है। बिहार में इस बार अगर लालटेन नहीं जल पाई तो लालू के लाल की ही नहीं, आरजेडी का भविष्य भी खटाई में पड़ जाएगा। इस बार हमारी जीत जो है वो बिल्कुल तय है। एनडीए का सफाया होना निश्चित है क्योंकि जनता ने मूड बनाया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में लोगों ने सीएम के तौर पर पहली पसंद नीतीश कुमार को बताया है। उन्हें करीब 31% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है। तेजस्वी दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 15% लोगों ने सीएम पद की पहली पसंद बताया है। तीसरे पायदान पर सुशील मोदी हैं। नीतीश को मात देने के लिए तेजस्वी हर दांव आजमा रहे हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सबसे पहले 10 लाख नौकरियां देने का फैसला करेंगे। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। बिहार में इस बार लड़ाई लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल की है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन लालू राबड़ी के 15 साल को जंगल राज के तौर पर पेश कर रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी की इस छवि को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या तेजस्वी का तेज इस बार कोई करिश्मा कर पाएगा? 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। लालू प्रसाद के जिस 15 साल के शासन को उनके विरोधी जंगल राज कहते आए हैं, तेजस्वी अब उस आरोप से छुटकारा पाना चाहते हैं। तेजस्वी जनता से माफी मांग चुके हैं। आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीरें गायब होने लगी हैं। पोस्टर पर तेजस्वी को बिहार के बदलाव का चेहरा बताया जा रहा है। तेजस्वी ने जंगल राज का जवाब भी ढूंढ लिया है। देखिए, कथा कथित जो जंगल राज की बातें करते हैं, आंकड़े पे अगर बात करेंगे, एनसीआरबी का ही आंकड़ा ले लीजिए, तो अगर ये कथा कथित अगर वो जंगल राज था तो ये तो राक्षस राज है। आगे बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे तरक्की पर ले जाएंगे लोगों को, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और हम लोग जो है इस बार जनता पर हमारा पूरा भरोसा है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए का सफाया होगा और हमारी सरकार तय है। देखिए, तेजस्वी यादव ठीक उसी प्रकार से युवराज घोषित होना चाहते हैं जैसे मुगलिया सल्तनत में माँ बाप को जेल में डाल देते थे, भाई बहनों को निपटा देते थे। और इससे बड़ी आश्चर्य क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही गायब कर दिया है। दो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से हुए, उनको भी तस्वीरों से गायब कर दिया। चुनावी माहौल में विरोधी तेजस्वी पर हमलावर हैं, लेकिन जो हमला अपनों ने किया, क्या तेजस्वी उससे उबर पाए? पार्टी के कई बड़े नेता एक के बाद एक तेजस्वी का साथ छोड़ते गए। यहाँ तक कि निधन से पहले आरजेडी के स्तंभ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह का भी
पार्टी से मोह भंग हो चुका था। रघुवंश बाबू के इस्तीफे की चिट्ठी पर तेज प्रताप ने बेहद तीखा तंज कसा था। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं, तो ये एक तरीके का परिवार है। तेज प्रताप के बयानों से आरजेडी कई दफा मुश्किल में फंस चुकी है तेजस्वी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश प्रसाद जैसे कद्दावर नेताओं की आरजेडी ने कितनी कद्र की? क्या उनकी नाराजगी को पार्टी समझ पाई? जिस तेजी के साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, अचानक उस रफ्तार में मानो ब्रेक सा लग गया है। विरोधियों की तमाम उंगली इस वक्त लालू परिवार की तरफ उठ रही है। आरोप लग रहे हैं कि लालू यादव के बेटे पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। श्री तेज प्रताप जी ने आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की ही नहीं थी। इसको मुद्दा बना रही है एनडीए, इसलिए कि एनडीए के नेताओं को ये आभास हो चुका है जनता के आक्रोश से कि एनडीए की लोटिया बिहार में डूबेगी। तो अब लोटिया इनकी एनडीए की डूबेगी, तो ये एक लोटा की बात को लेकर घूम रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में घूमते नजर आ रहे थे। तेजस्वी बाढ़ में डूबे गांव में आरजेडी की जमीन तलाश रहे थे। अंदाज लालू प्रसाद जैसा था, वो बाढ़ पीड़ितों को नोट बांट रहे थे। तेजस्वी के कंधे लालू की राजनीतिक विरासत है, लेकिन वो न तो लालू जैसे करिश्माई हैं और न ही लालू की तरह पार्टी पर मजबूत पकड़ बना पाए हैं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के बिखराव को रोकने की है, क्योंकि हाल के दिनों में पार्टी के कई बड़े नेता आरजेडी से छिटकते चले गए। लालू प्रसाद यादव के जमाने में उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी उनका बनाया हुआ मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण, जो कि उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी थी। लालू प्रसाद ने मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर बिहार में आरजेडी का एक मजबूत जनाधार तैयार किया था, लेकिन इन पर आरजेडी की पकड़ दिनों दिन ढीली पड़ती गई। यादव समाज के कई नेता पार्टी से छिटकते चले गए। प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव का इस्तीफा सबसे ताजा मामला है। प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा कर दिया, तो यह पार्टी छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो यह सब लग रहा है कि वो अपने तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कुर्मे को समेट नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है, जो कि शुभ संकेत राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा। विजेंद्र यादव के इस्तीफे की वजह से आरजेडी से यादव क्यों दूर होते चले गए? आरजेडी को बड़ा झटका कमर आलम ने दिया। 9 साल तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके कमर आलम ने आरजेडी छोड़ा और नीतीश की जेडीयू में चले गए। कमर आलम एक समय आरजेडी के नंबर 2 माने जाते थे। बतौर प्रधान महासचिव कमर आलम के पद की अहमियत ये थी कि उनके हस्ताक्षर से लालू प्रसाद की नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होती थी। उनके आदेश पर पार्टी की बैठकें होती थी। कमल आलम इस बात से खफा थे कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में यादव और मुसलमानों की अनदेखी की गई और इस पद पर राजपूत समाज के जगदानंद सिंह को बिठा दिया गया। अब बिहार के ही प्रदेश अध्यक्ष का मामला था। हमने कहा था कि आप यादव और मुसलमान की पार्टी एक तरह से है ये पार्टी, तो आप यादव को बनाइए या मुसलमान को बनाइए किसी को। तो एक ऐसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ला करके सौंप दिया इन लोगों ने, जिस इंसान के दिल में किसी वर्कर के लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है, ऐसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप पता चला सकते हैं तमाम जो आरजेडी का वर्कर है उसके दिल में बहुत तकलीफ है इस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। कमल आलम ने ऐसे वक्त में आरजेडी का साथ छोड़ा जब सीए और एनआरसी के मुद्दे पर आरजेडी मुसलमानों के साथ खड़ी थी। फिर भी कमल आलम ने आरजेडी छोड़ नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार लगातार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मार रहे हैं।
महागठबंधन के घटक दलों में ही आपस में विवाद चल रहा है, कौन सीट पर कहां लड़ेगा। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के बात हो रही है, तो वो उस पर भी राजद का कड़ा रुख है और वो बात नहीं मान रहा है। तो ऐसे में महागठबंधन जो है सो पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है कि महागठबंधन तो लग रहा है कि अब रहेगा ही नहीं। राजद का एकजुट हो पाना भारी कठिन लग रहा है और तेजस्वी अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बड़ी चुनौती महागठबंधन का पेच भी है। ये पेच सुलझने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है और अगर ये मसला नहीं सुलझा, सीटों को लेकर सही से बंटवारा नहीं हुआ, तो आरजेडी को आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। महागठबंधन में पहले सीटों के बंटवारे पर उठापटक चल रही थी और अब तेजस्वी के नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर जीतन राम मांझी पहले ही महागठबंधन को टाटा बाय बाय कर चुके हैं और अब आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से हटने का मन बना लिया है। कुशवाहा को तेजस्वी के नेतृत्व पर ऐतराज है। बिहार की जनता चाहती है कि नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के सामने ठीक से खड़ा हो सके, तब बिहार के सहयोग और साथ करें। तो इतनी आकांक्षा अपेक्षा जरूर थी और आज भले लोग जो सोचे, लेकिन आज भी हमारे मन में है, राष्ट्रीय जनता दल अगर तय करे कि हम अपना नेतृत्व बदल देंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा आज भी अपने लोगों को समझा लेगा। ये वही आरजेडी है जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोक दिया था। 2015 का विधानसभा चुनाव लालू और नीतीश ने साथ मिलकर लड़ा था। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को 80 सीटें, नीतीश की जेडीयू को 71 सीटें और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। नीतीश को सीएम और आरजेडी को डिप्टी सीएम का पद मिला। 10 साल बाद लालू यादव के परिवार की बिहार की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन सरकार पर लालू परिवार के वर्चस्व को नीतीश ने अचानक झटका दे दिया और वो बीजेपी के साथ हुई। मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है और पट्टू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। नौजवान तेजस्वी बिहार के युवा वोटरों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। तेजस्वी नीतीश सरकार के सामने बिहार के 7 करोड़ युवाओं के लिए रोजी रोजगार और खेती से जुड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनावी समर में उतरे तेजस्वी के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या वो एनडीए के वोट बैंक को तोड़ पाएंगे। तेजस्वी यादव पहले कोरोना काल में चुनाव को टालना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो चुनावी समर में पूरी क्षमता के साथ उन्हें कूदना ही पड़ेगा। अब चुनौती उनके लिए क्यों बड़ी है, ये भी आप समझिए। लालू यादव यानी उनके पिता जेल में हैं, पार्टी के कई पुराने नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा है, उनके लिए लिटमस टेस्ट है।